ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। क्षमतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। क्षमतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन हरे श्रीमद् कृष्णा भागवतम प्रभु के जी, सत्र सादर में। प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। तो हम अभी स्कंद एक अध्याय 18वें के कल हमने 22 और 23वें श्लोक को देखा था। तो फटाफट रिवीजन कर देते हैं 22 और 23वें श्लोक। तो 22 और 23वें श्लोक इसमें क्या कहते हैं? यत्र अनुरक्ता सहसैव धीरा। जिसका अनुराग भगवान में हो जाए, उनके प्रेम में, उनकी भक्ति में हो जाए, तो क्या होता है? सहसैव धीरा, एकदम से वो धीरवान व्यक्ति बन जाता है। और व्यपो ही देहादिशु संग मूढ़म। और वो छोड़ देता अपनी देह देह आत्मबुद्धि की जो संग और ये सब जो विषय के जो संगों के प्रति उसका ललायत रहता है, वो सब छोड़ देता है। और क्या प्राप्त करता है? व्रजंति तत्परम हंस्यम अंत्यम। जो परम हंस की अंतिम जो स्टेज होती है, उसको प्राप्त करता है वो। परमहंस परमहंस बन जाता है वो। और क्या कह रहे हैं? यस्मिन हिंसा उपशम स्वधर्म। और अपने जीवन से अहिंसा मतलब हिंसा को हटा देता है। उपशमः, मन उसका जो है पूर्ण रूप से कंट्रोल में आ जाता है। मन अब इधर उधर नहीं भागता, केवल कृष्ण में मन लगता है। और ये इसका स्वधर्म बन जाता है, ये धर्म बन जाता है उसका, ये स्वतः ऐसे ही उसका नेचर बन जाता है। अब वो कभी भी द्वेष नहीं करेगा, किसी भी काम में आसक्त नहीं होगा, किसी से भी जो है परेशान नहीं होगा, सुख में सुख नहीं होगा, दुख में दुखी नहीं होगा, उद्विग्न नहीं होगा। तो मन पूरी तरह से उसका कंट्रोल, संयम हो जाएगा, है ना। और कहते हैं अगले श्लोक में, 23वें श्लोक में, अहम ही पृष्ठो अर्यमाणो भवद्भिः। मुझसे जो आप जो पूछ रहे हो, पृष्ठो जो आपने मुझसे पूछा है, उसके बारे में सूर्य के समान जो आप लोग हैं, आप जो पूछ रहे हैं मुझसे, आप क्योंकि सूर्य के समान है सब ऋषि जो शौनक आदि ऋषि हैं वो लोग, है ना। तो मैं जो पूछा है आपसे, अचक्षुषः आत्मवगमोत्र यावान, मैं आपको वही बता पाऊंगा जितना मुझे जानकारी है ना। जितना मुझे मालूम है मैं उतना आपको बता दूंगा। नभः पत्यांत मसमम पतत्रिण। मीन्स जिस प्रकार पक्षी आसमान में उतना ही उच उठ जिस प्रकार आकाश में पक्षी उड़ता है, उसी प्रकार तथा समम विष्णुर गतिम विपक्षितः। उसी प्रकार मैं भी जितनी मेरी क्षमता है उतना वर्णन कर पाऊं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कहा गया कि व्यक्ति उतना ही वर्णन कर पाता है जितना उसकी अनुभूति हो। अनुभूति मीन्स रियलाइजेशंस। जितना उसको रियलाइजेशन है भगवान का, उतना वो बोल पाएगा। जिसको जितना ज्यादा रियलाइजेशन है भगवान का, वो उतना ज्यादा बोल पाएगा भगवान के बारे में। और रियलाइजेशंस का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो, जब तक
आपको मैं दूं एक रसगुल्ला, खा के बताओ प्रभु कैसा है, तो बोले मैं कैसे खाऊं, मैं तो खाया नहीं, मतलब मेरे को, मैं कैसे बताऊं, मेरे को तो मालूम नहीं कितना अच्छा है। तो जब तक खाएंगे नहीं तब तक बता नहीं पाएंगे कि कैसा कितना अच्छा है। तो उसी प्रकार भगवान के रियलाइजेशंस भी जब तक आत्मसात, जब तक खुद रियलाइजेशंस नहीं हो पाएंगे तब तक व्यक्ति बता नहीं पाएगा भगवान के बारे में। ठीक है, तो आज हम 24-25 श्लोक में प्रवेश करते हैं। सावित्री माता, आपका हैंड रेज है, कुछ कहना चाह रही हैं क्या? नहीं प्रभु जी, सॉरी, भूल गई। ठीक है। क्लियर है? जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 24 और 25, पहले 24 को लेंगे, 3 बार बोलेंगे, फिर 25 को लेंगे। तो अब यहाँ से परीक्षित महाराज के कथा का वर्णन चालू हो रहा है। अब फिलॉसफी बंद है, अब जो है अब कथा का आनंद लेंगे हम लोग सब मिलके भगवान परीक्षित की। तो साथ में दोहराएंगे। एकदा धनुरुद्यम्य एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः मृगाननुगतः क्षुधितस्य तृषितो वृषम् एकदा धनुः उद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगान् अनुगतः श्रान्तः क्षुधितस्तृषितो भृशम् एकदा धनुरुद्यम विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः शान्तः उदिस्ततृषितो भृशम् एकदा हाँ बोलिए प्रभु जी। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगानुगतः शान्तः उदितस्तृषितो वृषम् श्लोक क्रमांक 25। जलाशयम् अचक्षाळः प्रविवेश तमाश्रमम् ददर्शः मुनिमासीनम् शान्तं मिलितलोचनम् जलाशयम् अचक्षानः प्रविवेश तमाश्रमम् ददर्श मुनिमासीनम् शान्तं मिलितलोचनम्। हरे कृष्ण। जलाशयं चक्षाड़ः प्रविवेश तमाश्रमम् तदर्श मुनिमासीनं
शान्तं मिलितलोचनं शान्तामिलितलोचनं हरे कृष्ण। अनुवाद। एक बार महाराज परीक्षित वन में धनुष बाण से शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थक गए और उन्हें अत्यधिक भूख तथा प्यास लग आई। जलाशय का पता करते हुए वे सुविख्यात शमिक मुनि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, जहां उन्होंने आंखें बंद किए शांत भाव से बैठे मुनि को देखा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर प्रसंग अब चालू होने वाला है। अब ज्यादा हम गहरी गहरी बातें नहीं करेंगे, अब कथाओं में ज्यादा विचरण करेंगे। कथाएं जो है ना, कथा सुनने में बड़ा आनंद आता है, उसमें ज्यादा लोड नहीं लगता है, क्यों टेंशन नहीं रहता कथाएं सुनने में। तो कथाओं का वर्णन चालू है यहाँ से। अब बता रहे हैं यहाँ पे, एकदा धनुरुद्यम, या एक बार धनुष और बाण के साथ, धनुष और बाण लिए हुए कौन, परीक्षित महाराज की बात कर रहे हैं ना। एकदा, एक बार की बात है जब धनुष और बाण लिए विचरण मृगयाम वने, मृग के जो है ना, मतलब हिरण के शिकार के लिए विचरण कर रहे थे वन में गए थे विचरण करते करते। मृगान अनुगतः शांतः, तो जब हिरणों के शिकार करते जब निकले तब वहां पे उन्होंने शांतः मीन्स यहाँ पे थक गए थे। जब वो शिकार करने निकले वन में तब थक गए। शुद्धि तस त्रिषितो वृषम, भूख, शुद्धि त्रस मीन्स भूख और त्रिषितो मीन्स प्यास, भूख और प्यास से वो अत्यधिक, वृषम मीन्स अत्यधिक विचलित हो गए। यहाँ पे भूख और प्यास लगी परीक्षित महाराज को और उसमें अत्यधिक लग गई। तो इसमें अगर नॉर्मल देखें तो कोई बड़ी बात नहीं, सबको भूख प्यास लगती है। लेकिन परीक्षित महाराज के बारे में हमने पढ़ा, वो महाभागवत महान भक्त हैं। तो महान भक्तों को भूख और प्यास विचलित तो नहीं करती है, करती है क्या? क्या उनकी बुद्धि कभी भी भूख और प्यास के कारण कहीं विचलित हो जाती? कोई ऐसा काम कर बैठते जो नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसे ही बता रहे हैं कि उनको केवल भूख और प्यास सताने लगी। तब क्या किया उन्होंने? जलाशयम अचक्षाण, जलाशय की तलाश करते हुए, जलाशय का पता करते करते, अचक्षाण मीन्स उसको देखते देखते देखते, प्रविवेश तमाश्रमम, उन्होंने प्रवेश किया एक आश्रम में। उस आश्रम में प्रवेश किया। कौन से आश्रम में प्रवेश किया? ददर्शः मुनिम आसीन, वहां पे उन्होंने देखा एक मुनि बैठे हुए हैं, जो आसन, मुनिन आसीन, आसन में बैठे हुए मुनि। और क्या है वो? शांतम मिलित लोचनम, जो शांत है एकदम, जो स्थिर है, आंखें बंद की हुई है, और मिलित लोचनम, आंखें बंद किए वो अपनी ध्यान मुद्रा में एक एकांत चित्त में बैठे हुए हैं। ऐसे मुनि के आश्रम में प्रवेश किया और उन्होंने देखा। तो ये अगर केवल हम इन दोनों श्लोक को ले तो केवल इतना ही कहा गया है, लेकिन इसकी गहराई में जब जाते हैं ना तब समझ में आता है कि ये जो है ऐसा नहीं है
कि हम जैसे हैं, ये भगवान के महाभागवत है और उनको कोई भूख प्यास नहीं सताती, वो विचलित होते ही नहीं। जो वहां प्रवेश किया उन्होंने, तो तात्पर्य में देखो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे प्रभुपाद। परमेश्वर अपने शुद्ध भक्तों पर इतने कृपालु हैं कि वे उचित समय पर ऐसे भक्तों को अपने पास बुलाकर भक्त के लिए शुभ स्थिति का निर्माण करते हैं। भगवान जो हैं वो इतने कृपालु हैं, जो उनके भक्त भटक रहे हैं ना संसार के विषयों में, उनको कहीं ना कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करा देते हैं कि अब ये मेरे तरफ इंक्लाइंड हो। हम सब जितने भी लोग हैं भक्ति में जुड़े हैं, कहीं ना कहीं सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटना जरूर हुई होगी जिसके कारण भक्ति में वो घटना हुई होगी तो बड़ा दुख आया, अरे प्रभु ये क्या कर दिया, ए भगवान तू कैसा करता है, निर्दयी है तू भगवान। कहीं ना कहीं किसी का अपना कोई गया होगा, कहीं ना किसी ने किसी लात खाई होगी। हमारे गुरु हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु कहते हैं, जब किसी की लात लगती है और किसी की बात सुनाई देती है, तब व्यक्ति भक्ति में आता है। एक तो लात पड़ना जरूरी है, प्रकृति की, परिवार की, अपनों की, है ना, समय काल के द्वारा बड़ी जोर से लात पड़ती है। और उसी समय फिर किसी की ये प्रवचन भी सुनाई देते हैं, अरे हाँ, अरे ये तो सही बोल रहे प्रभु, प्रभु चलो भगवत गीता क्लास ज्वाइन करो, इस्कॉन चलो, मंदिर चलो, भगवान के दर्शन करो, ठीक हो जाओगे प्रभु। जब किसी की बात आती है और लात लगती है तभी व्यक्ति भक्ति में आता है, नहीं तो कोई नहीं आता। तो भक्ति में आने के कारण होने चाहिए, है ना। जब तक दुखी नहीं होता ना मन, तब तक व्यक्ति भक्ति में आता ही नहीं। तो दुखी कैसे किया जाए परीक्षित महाराज को, तो इसलिए दुखी करने के लिए उनके अंदर ये स्थिति पैदा कराई जा रही, किसके द्वारा, भगवान के द्वारा। महाराज परीक्षित श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतः उनके अत्यधिक थकने, भूखे तथा प्यास होने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि भगवत भक्त कभी ऐसे शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित नहीं होता है। शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित नहीं होता है। हम जान रहे हैं परीक्षित महाराज का जब ये घटना हुआ, है ना, आप समझिए जैसे आज वो शमीक ऋषि के आश्रम में गए, सपोज करो, है ना, और आज विचलित होकर भूख प्यास से उन्होंने क्या किया, उनसे पानी मांगा, नहीं मिला तो सांप उनके गले में लटका दिया। फिर आज ही उसके बेटे को जो है श्रृंगी को पता पड़ गया कि परीक्षित महाराज आए थे और उन्होंने ऐसा मेरे पिताजी के साथ किया, तो उन्होंने तत्क्षण उठा के श्राप दे दिया। आज ही शाम को, ऐसा मान के चल रहे बन एक की सुबह की घटना, ये परीक्षित महाराज आए और दोपहर को उनको शाप मिल गया उनके पुत्र के द्वारा, और शाम को पता भी पड़ गया परीक्षित महाराज को कि मेरे को शाप मिल गया। और क्या किया परीक्षित महाराज ने, कल ही कल राज्य त्याग दिया और चले गए जो है गंगा तट में, है ना। ऐसे ही हुआ, 7 दिन का समय दिया था उन्होंने, तो तत्क्षण चले गए उन्होंने, सब छोड़ छाड़ के अपने पुत्र को राज्याभिषेक करवा के कल निकल गए बेसिकली सुबह सुबह। और कल ही फिर उनको सब मिल गए और कल ही बैठ गए परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से 7 दिन की कथा सुनने के लिए। ऐसे ही हुआ। तब 7 दिन तक उन्होंने पानी नहीं पिया। आज मतलब कोई आदमी भूख प्यास सहन नहीं कर पा रहा है और विचलित होके उसने ऐसा काम कर दिया, और कल से वो 7 दिन तक प्यास उसको लगी नहीं रही। ऐसा कैसे संभव है? एक दिन पहले ही उसको इतनी प्यास लग गई कि वो विचलित हो गया और एक दिन बाद से उसकी प्यास बंद। तो ऐसा नहीं है, ये भगवान वही बता रहे हैं यहाँ पे कि भगवान की सारी ये स्थिति बनाई जाती है। प्रकृति, भगवान जो है ना, ये लोग सब मिलके ऐसे कार्य करते हैं कि भक्त को भगवान के पास जोड़ने के लिए उसको व्याकुल किया जाता है, निर्माण कराया जाता है उनसे। आगे कह रहे हैं, मनुष्य को भगवत धाम जाने के पूर्व समस्त सांसारिक संबंधों के प्रति आसक्ति का त्याग करना होता है। अतः जब भक्त सांसारिक विषयों में अधिक तल्लीन रहने लगता है तो श्री भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि उसमें उदासीनता उत्पन्न हो जाए। जो ज्यादा भोगों में लगा हुआ है उसके भोगों को काटने के लिए भगवान ऐसी परिस्थिति बनाते हैं कि व्यक्ति विषयों से परे हो, तभी तो भगवत धाम आएगा ना। भगवत धाम कैसे जाएगा व्यक्ति? विषय भोगों में लगा रहेगा तो अलाउड ही नहीं ना अंदर प्रवेश करना। तो भगवान ऐसी परिस्थिति बनाते हैं, निर्माण कराते हैं। परमेश्वर अपने शुद्ध भक्त को कभी भूलते नहीं। भगवान हमेशा याद रखते हैं कि मेरे को इसको अपने धाम में लाना है।
जिसने एक बार भी भगवान के सामने इच्छा करी, शरणागति करी, प्रभु बस अब आप आपके धाम जाना है, तो भगवान ने हम सबकी इच्छा नोट कर ली और कैसे ना कैसे व्यवस्था करके जीवन में गुरु को भेजेंगे, भगवत गीता को भेजेंगे, भागवतम को भेजेंगे, लेक्चर्स को भेजेंगे, क्लासेस को भेजेंगे, प्रवचन को भेजेंगे, और नए न जाने क्या क्या भेजेंगे, मंदिर भेज देंगे, ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे, प्रसाद आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा घर में। अरे क्या हो गया प्रभु? अब भगवान ने व्यवस्था कर दी अब आपको भगवत धाम लाने के लिए, भगवान की कृपा हो जाती है, आए दिन प्रसाद आ जाता है हमारे रोनी नंदन के घर के, आए दिन प्रसाद पहुंच जाता है। अरे प्रभु खाएं कितना, पेट पे जगह नहीं, फिर भी प्रसाद आ जाता। क्यों? भगवान चाहते हैं बाबा आपका समय हो गया, अब आप आओ भगवत धाम हमारे। व्यवस्था ऐसी कर देंगे कि मजबूरी में काम भी कहाँ मिलेगा, मंदिर में ही काम मिल गया प्रभु को, रोज जा रहे मंदिर, वहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, देख रहे हैं महाराज डेली डेली धीरे, इधर आओ रोनी नंदन प्रभु उनके चरण में बैठ गए, कृपा मिलती जा रही रोज रोज महाराज की, क्या बात है। क्यों? क्योंकि भगवान अब आपको भगवत धाम बुलाना चाह रहे, ऐसी स्थिति परिस्थिति का निर्माण कर देते हैं कि नहीं अब आपको आना ही पड़ेगा। धीरे धीरे आदमी करेगा क्या, चेतना भगवान की तरफ बढ़ती चली जाएगी। तो कभी नहीं भूलते हैं भगवान अपने भक्तों को, भले ही वह तथाकथित सांसारिकता में व्यस्त क्यों न हो, कभी कभी वे विषम परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं और भक्त को संपूर्ण सांसारिकता से वैराग्य लेने हेतु विवश हो जाना पड़ता है। विवश कर देते भगवान कई बार को कि भैया अब तो जो है आपको छोड़ना ही पड़ेगा। कई बार ऐसी विषम परिस्थिति हो जाती है कि व्यक्ति क्या करे, कहीं का नहीं रहता बेचारा, तब कटा देते भगवान। हर किसी से जो है दोस्ती यारी टूट जाएगी, संसार से संबंध टूट जाएंगे, व्यक्ति करेगा लगे अरे बाप रे मेरे जीवन में तो इतनी बाप रे इतना प्रलय आ गया, बोलेगा मेरे जीवन में दुखों का पूरा जो है भंडार आ गया मेरे जीवन में, अब मैं क्या करूं। तब व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है। तो एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं भगवान की विशेष कृपा कब आती है, 10.88.8, उसमें कहते हैं भगवान ने, इसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यस्य अहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम शनैः ततो अधनम व्यजन्ति यस्य स्वजनाः दुख दुखितम। मतलब यदि मैं किसी पर विशेष रूप से कृपा करता हूं तो मैं धीरे धीरे उसे उसके धन से वंचित करता हूं, उसके धन नहीं रहेगा, उसके पास गरीबी आ जाएगी, अच्छा खासा पैसे वाला आदमी सड़क में आ जाएगा बेचारा, धीरे धीरे उसे धन से वंचित करता जाता हूं। तब ऐसा निर्धन व्यक्ति के स्वजन तथा मित्र उसका परित्याग कर देते, फिर उसके दोस्तों को काट दूंगा, उससे उसके रिश्तेदारों को काट डालूंगा। अब अकेला पड़ गया बेचारा, सब जहां जहां जाएगा मदद मांगने, रिश्तेदार बोले कि चल निकल, तेरे से हमारा कोई लेना देना नहीं, तू गरीब हो गया है, तू बेकार हो गया है। वो बेचारा धक्के खाते खाते अकेला पड़ जाएगा। फिर कह रहे हैं इस प्रकार वह एक के बाद एक कष्ट सहता जाता है, एक के बाद एक कष्ट सहता जाता है। किस प्रकार? इस प्रकार। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। लेकिन ये विशेष कृपा किस पर आती है? जो भगवान को भूल चुका है, भगवान उसको अपने पास लाने के लिए सारी व्यवस्था करते हैं। लेकिन जो स्वतः सब कुछ होते हुए भी भगवान के पास है ना, भगवान का स्मरण कर रहा है, तब उसके साथ ऐसी परिस्थिति मेरे को लगता है नहीं होती और भगवान को ध्यान कर रहा है। जो भूल जाएगा भगवान को लाना ही है, उसने भगवान ने ठान लिया तो उसको फिर ऐसा व्यवस्था कर देते हैं। तो भगवान छोड़ते नहीं है, याद रखिएगा, है ना। भगवान से सोच समझ के मंगिएगा, भगवान हमको आपके पास आना है अगर बोल देंगे तो भगवान फिर ये सारी व्यवस्था करना चालू कर देंगे तेरे को तो लाना है बाबू, तेरे को तो रोडों में लाना है, फिर हमारे पास लाना है, ऐसा करेगा। तो बड़ा मुश्किल है, भगवान की भक्ति आसान नहीं है, हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जैसे कमांडो को भेजा जाता है ना बॉर्डर में, अरे गोली खाने के लिए तैयार हो, हाँ यस सर, तब भेजा जाता है। मरने के लिए तैयार हो, तब भेजा जाता है कमांडो को बॉर्डर। वैसे ही भक्ति में भी भक्त को ना, क्या हर परिस्थिति के लिए तैयार हो, हाँ सर, तब भक्ति में आगे बढ़ना, नहीं तो नहीं बढ़ना, है ना। भगवान को बोलेंगे तो भगवान फिर छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ एक बहुत अच्छा संयोग बताया गया है कि
भगवान के द्वारा अर्जुन जो हैं उनके जीवन में भी विषम परिस्थिति लाई गई, तभी भगवत गीता का ज्ञान उदित हो पाया। और उसी प्रकार परीक्षित महाराज के जीवन में भी बड़ी विषम परिस्थिति आई, तभी श्रीमद् भागवतम का उदय हो पाया। तो दोनों दादा और पोता है ना, अर्जुन दादा और उसका पोता परीक्षित महाराज, दोनों के द्वारा देखो श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम का उद्गम हुआ। दोनों ही कारण बने इतने शुद्ध और इतने पवित्र ग्रंथों का, जो पूरे संसार का उद्धार कर रहे हैं। ऐसे ग्रंथों का कारण बने परीक्षित महाराज और अर्जुन। तो अर्जुन में हमने देखा था, जब अर्जुन में विषम परिस्थिति क्या आई थी, उसके अंदर शोक और मोह उत्पन्न हो गया था। तो अर्जुन में भी शोक और मोह क्यों उत्पन्न हुआ था, जबकि वो तो महाभागवत है, वो होना नहीं चाहिए। तो ये कैसे हुआ? ये भगवान की प्रेरणा से होता है। भगवान कुछ समय के लिए भुला देते हैं, भक्त को भी भुला देते हैं। परीक्षित महाराज को भी भूख और प्यास लगी, क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको भुला दिया, क्योंकि उनके माध्यम से श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का उदय होना था, इसलिए उनको भुला देते और उनको कंफ्यूज कर देते। युधिष्ठिर महाराज कंफ्यूज हो गए थे, जब राजा बनने का समय आया, राजा बन गए, तो बहुत ज्यादा डाउट में आ गए कि मेरे कारण इतने लोगों का हत्या हो गई, मेरे ऊपर पाप चढ़ गया, याद है? फिर जब भगवान उनको ले जाते भीष्म पितामह के पास, भीष्म पितामह जब उनको प्रवचन देते हैं, पूरा धर्मों का, अनेक अनेक धर्मों का ज्ञान देते हैं, तब उनको फिर ठीक लगता है। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के हृदय में जो है कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। ठीक है, हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्लोक क्रमांक 26। श्लोक क्रमांक 26। प्रतिरुद्रेन्द्रिय प्राणः मनोबुद्धिम् उपारतम् स्थानत्रयात् परं प्राप्तम् त्रयात् परं प्राप्तम् ब्रह्मभूतं विक्रयम् प्रतिरुद्रेण इन्द्रिय प्राण मनोबुद्धिमुपारतम् स्थानत्रयत् परं प्राप्तम् ब्रह्मभूतमविक्रयम्। बोलिए प्रभु जी। प्रतिरुद्ध इंद्रिय प्राण मनोबुद्धिमुपारतम् स्थानत्रयात् परं प्राप्तम् ब्रह्मभूतम् अविक्रयम्। धन्यवाद। मुनि की इंद्रियां, श्वास, मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे और वे तीनों जागृत, सुप्त तथा सुषुप्ति स्थितियों से अलग होकर परम पूर्ण के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करके समाधि में स्थित थे। तब यहाँ क्या बात चल रही है? जो शमिक मुनि हैं उनकी बात चल रही है। उनके जब आश्रम में प्रवेश किए, तब उन्होंने जब उनको देखा तो क्या देखा, क्या स्थिति में देखा उनको? शमिक मुनि की बात चल रही है ना। परीक्षित महाराज ने क्या देखा? प्रतिरुद्रेंद्र इंद्रिया प्राण। प्रतिरुद्ध मीन्स उनको कंट्रोल कर लिया था। उनको जो मुनि थे, शमिक मुनि, उन्होंने अपनी क्या क्या चीजों को पूर्ण रूप से कंट्रोल में कर लिया था। तो बता रहे हैं इंद्रियां, उनकी सेंसेस जो हैं, आंख, कान, नाक, है ना, जीवा और त्वचा,
इनको पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया। तो कल भी मैंने पहले भी 2-3 दिन पहले बताया था, कल ही बताया था शायद, इंद्रियां, विश्वामित्र ने 60,000 साल तक तपस्या करी थी, लेकिन जब मेनका आई, मेनका की छमछम हुई, तो कान में जब छमछम गई तो इंद्रियां एक्टिवेट हो गई और उनका मन विचलित हो गया उसकी प्राप्ति के लिए। तो योग बल से इंद्रियां जो है ना कंट्रोल में नहीं की जा सकती, योग बल में इतना शक्ति नहीं है। ठीक है, कोशिश करूं की जा सकती है, लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं फिर एक्टिवेट हो जाती है। तो यहाँ इंद्रियां उन्होंने कंट्रोल में कर ली थी, सारी इंद्रियां, जिसमें मन भी आता है ना। और क्या करे, प्राण, उसके बाद क्या है, इंद्रियां प्राण, प्राण को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। प्राण हम जानते हैं 5 प्रकार के प्राण वायु होते हैं, है ना, जो है अपान वायु, ये वायु, वो वायु। तो प्राण जो होते हैं बेसिकली वो उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, मीन्स अब वो सांस भी नहीं ले रहे थे, कंट्रोल्ड था, पूर्ण रूप से समाधि की स्थिति। और मनो, मनो बुद्धिम उपारतम, मन पूर्ण रूप से कंट्रोल था, बुद्धि पूर्ण रूप से उनकी कंट्रोल थी। उपारतम मीन्स ये स्थिति उन्होंने प्राप्त कर ली थी। तीनों, आप समझिए, किसी का इंद्रियां कंट्रोल है, उसके प्राण कंट्रोल है, उसका मन कंट्रोल है, और उसकी बुद्धि कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब ही आप हम जैसे समझते हैं ना, आप कंट्रोल हम करके बैठे, ऐसा नहीं, एक्टिवेट ही नहीं थी, जीरो हो गई थी बुद्धि, जीरो। मतलब आप उनको टच भी करोगे तो उनको एहसास नहीं होगा कि कोई मेरे को टच कर रहा है। सांसें बंद हो गई थी उनकी, सांस नहीं चल रही थी, जीरो, पूर्ण रूप से। मतलब यहाँ शरीर है लेकिन वो यहाँ थे ही नहीं, वो शरीर से बाहर थे, ऐसी अवस्था आ गई थी। दिख जरूर रहा है यद्यपि कि शरीर में यहाँ पे हैं, लेकिन एक्चुअल में अंदर से वो शरीर में है ही नहीं। उनको उन्होंने सब शरीर शारीरिक चीजों को जीरो कर दिया था, जीरो। बुद्धि भी काम नहीं करी थी, काम नहीं करी थी इसका मतलब ये नहीं कि पागल हो गए थे, बुद्धि काम नहीं करी थी मीन्स कि बुद्धि इस संसार में नहीं थी, संसार से बाहर आध्यात्म के संसार में थी उनकी बुद्धि, यहाँ पे नहीं थी। इस तरह से उन्होंने अपने पूरे शारीरिक गतिविधियों को कंट्रोल कर लिया था और जीरो कर दिया था, डीएक्टिवेट कर दिया था। डीएक्टिवेट हो जाता है ना, कई बार सिम हमारा काम करना बंद करता है, वो फोन नहीं लग रहा, आ नहीं रहा, मैसेज नहीं आ रहा, कोई इंटरनेट नहीं आ रहा, प्रभु सब खत्म हो गया, पता नहीं क्या हो गया, कोई लगा रहा है तो वो नहीं लग रहा, जा रहा है तो नहीं लग रहा, वैसे ही हो गया था। डीएक्टिवेट कर दिया था उन्होंने अपने शरीर को, शरीर की गतिविधियों को डीएक्टिवेट, जीरो। और क्या करें, स्थान त्रयात परम प्राप्तम, स्थान त्रयात परम मीन्स स्थान, ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लिया था जो तीन तीन अवस्थाओं से परे है। तीन अवस्थाएं कौन सी होती हैं, जागृत, सुप्त और सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं बताई गई। जागृत अवस्था मीन्स जब जागा हुआ व्यक्ति सब देख रहा है, आराम से हर चीज को स्वीकार कर रहा है, समझ रहा है, घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जागृत अवस्था। और सुप्त अवस्था मीन्स सोता है, तब सोता है, जब सोता है तब भी मन कई बार विचलित होता है, कभी स्वप्न में हम देखते हैं शेर आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी किसी को भगवान के दर्शन हो जाते हैं सपने में, गुरु महाराज के दर्शन हो जाते हैं, तो कुछ भी हो जाता है सपने में, तो इसको कहते हैं सुप्त अवस्था। और एक होती है सुषुप्ति अवस्था, जो कई बार व्यक्ति ऐसा सोता है कि ब्लैंक हो जाता है, ऐसा सोया जैसे मर गया, कुछ याद ही नहीं है उसको। तीन अवस्थाएं बताई गई हैं, है ना, जागृत, सुप्त और सुषुप्ति। जागृत मीन्स जब पूरा कॉन्शियसनेस है, उसका जागृत है कॉन्शियसनेस। सुप्त अवस्था में भी मन काम करता है, मन विचलित होता है, स्वप्न देखता है, पसीना आता है कई बार लोगों को सपने में, याद रहता है जब उठते हैं तब हम क्या सपना देखे, हम क्या किए, ये याद रहता है। लेकिन एक सुषुप्ति अवस्था इनसे अलग होती है, जिसमें मन भी काम नहीं करता उस समय के लिए, और पूर्ण रूप से ऐसी नींद आती है कि आदमी को कुछ याद नहीं रहता, ऐसा लगता है मानो मर ही गया था मैं, है कि नहीं, ऐसा होता है कई बार। इन तीनों अवस्थाओं को उन्होंने क्रॉस कर लिया है। इनके बाद एक जो तीसरी अवस्था होती है ना, वो होती है तुरीयावस्था, तुरीयावस्था जिसको कहते हैं।
तो इसके ना एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो एक बार एक राजा होता है, वह सपना देखता है कि मेरे राज्य में आक्रमण हो गया, है ना, और आक्रमण में मैं लड़ाई कर रहा हूँ, लड़ाई करते 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 मैं हार गया, है ना, हार हार गया, और दुश्मनों ने उस राज्य में कब्जा कर लिया, और इसको बंदी बना लिया गया राजा को, और बंदी बना के उसको सजा दी गई कि तुम राज्य से बाहर हो जाओ, और सजा दी गई कि कोई इसको खाना पीना नहीं देगा। राजा कोई खाना पीना नहीं देगा, उस राज्य के लोग जो उस राजा के अंडर थे, अब उसको कोई खाना पीना नहीं देगा, ये सजा दी गई। तो बेचारा फटे पुराने कपड़े पहन के, फट गए थे कपड़े उसके, जाता है राज्य सीमा के बाहर जाता है। राज्य में तो कोई खाना पीना देगा नहीं, राज्य सीमा के बाहर जाता है, वहां मंदिर में भंडारा चल रहा होता है, वहां जाता है, लाइन में लगता है। तो जैसे ही उसका नंबर आता है तो खत्म हो जाता है भंडारा। बोले अब तो खत्म, बोले कुछ तो खिला दो, बहुत भूखा हूं। तो ऐसा नीचे से खरोच खरोच के जैसे निकाला जाता है ना, तो खरोच खरोच के निकाला गया, उसको कुछ दिया गया खाने के लिए। और जैसे ही खाने के लिए बैठा, तब एक बड़ा पक्षी आया और उसकी प्लेट में उसने ऐसा झपटा मारा, प्लेट उसकी गिर गई खाने की, और अन्न पूरा फैल गया, कुछ नहीं मिला, मट्टी मट्टी में रह गया। ऐसी अवस्था में राजा वहीं पे धरती पे लेट जाता है, भूख प्यास के मारे। ऐसा अवस्था में उसकी नींद खुल जाती है, तो देखता है, अरे बाप रे, ये क्या सपना देखा मैंने। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बोले अरे बाप रे, ऐसी परिस्थिति मेरी, मैंने ये तो एक्सपीरियंस किया इसको, मेरे देखो रोंगटे खड़े हैं, पसीना पसीना हो गया हूं मैं, अभी भी मेरे को वो डर है कि मैं राज्य से बाहर निकल गया था और मेरे को भूख प्यास सता रही है, और इतना व्याकुल हो गया हूं कि मैं बेहोश हो गया हूं। तो वो जो एक्सपीरियंस है, जो उसको भावनाएं जो उसके जो हृदय में उत्पन्न हुई थी उस समय, राज्य से बाहर निकलने के बाद भूख प्यास वाली, वो भावनाएं अब भी हैं उसके अंदर, राजा जबकि है, एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन वो यादें वो अभी भी उसके अंदर है। तो वो राजा सोचता है कि मेरे साथ अगर वाकई में ऐसा हुआ होता, तो जो आज मैं सोच रहा हूँ, जो फील कर रहा हूँ, वैसे ही होता ना, जैसे सपने में मैं व्याकुल हो गया, वैसे ही व्याकुल हो जाता मैं। तो यद्यपि सच में हुआ हो चाहे सपने में हुआ हो, दोनों में समान रूप से मेरे को उसका जो है भावनाएं मेरे अंदर आ गई हैं, है ना। यही होता है, आदमी जब घूम फिर के आता है सुखी होता है। कश्मीर गए तो वापस आए, अब क्या बची, केवल यादें बच गई कश्मीर की। प्रभु क्या पहाड़ में घूमे थे, प्रभु क्या खाए थे, प्रभु कितना आनंद लिए थे प्रभु। उसी प्रकार राजा के पास भी केवल यादें बच गई कि मेरा राज्य चला गया, मैं भूख प्यास से व्याकुल हो गया, मैं बेहोश हो गया, मेरे कपड़े फटे हुए, मेरे को कोई खाना नहीं दे रहा, मैं दर दर भटक रहा हूँ। तो दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं। यद्यपि आप सच में हो के आओ, चाहे आप बिना नहीं हो के आओ, लेकिन अगर उसकी स्मरण है आपके अंदर, तो मतलब वो भावना आपके अंदर है समान रूप से। तो राजा सोच रहा था कि वो सच है कि ये सच है, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि वो सच नहीं था, तभी मेरे को इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस हुआ। हम सब मूवी गए थे, सब मूवी देख रहे थे 3D में, ग्लासेस लगा के, ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा था, क्या जबरदस्त एक्सपीरियंस हुआ। प्रहलाद महाराज और वराह देव आए, उन्होंने पृथ्वी को निकाला, उस स्थित अपनी जगह स्थित किया। तो एक्सपीरियंस मिला ना हमारे को देख के। तो राजा भी कहते हैं वह स्मरण, वह एक्सपीरियंस मेरे पास आज भी है कि मैं राज्य से निष्कासित हो गया हूँ। वह सच है कि ये सच है कि मैं आज राजा हूँ, दोनों में से सच क्या? तो बड़े बड़े पंडित आते हैं उसके पास, सबसे पूछता है वह सच है कि ये सच है। कई लोग जवाब नहीं देते, उनको समझ में नहीं आता है राजा को कैसे समझाया जाए। एक महान कोई पंडित आता है, कोई बड़ा ऋषि मुनि आता है, फिर वो राजा के पास बताता है, राजा न वो सच है न ये सच है, ये भी सच नहीं है जो आज हम कर रहे हैं, क्या ये सच है? नहीं, ये भी सच नहीं। न वो सच है न ये सच है, सच क्या है? सच तो केवल आप हो, एक अंदर है जो हर चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है, वो सच है, वो चेतना सच है, और कुछ सच नहीं। ना ये जगत सच है, जगत मिथ्या है ना, कहते हैं ना। तो ये जगत भी सच नहीं है, स्वप्न भी सच नहीं है। सच कौन है? केवल सच्चिदानंद आत्मा जो हमारे अंदर है, वो है जो हर चीज को केवल एक एक्सपीरियंस करते करते आगे बढ़ती जा रही है।
उसको क्या अवस्था को कहते हैं? उसको तुरीय अवस्था कहते हैं, तुरीय। हम कौन है? क्या हम शरीर है? नहीं, शरीर तो बदल रहा है। क्या सच है? बचपन वाला शरीर सच है कि आज वाला शरीर सच है? बचपन वाली जो एक हमारे अंदर चंचल भावनाएं थी, वो सच है कि आज मैच्योरिटी वाली भावना सच है? क्या सच है? कौन हो आप? आप तो परिवर्तन होते जा रहे हो समय समय से। जैसा समय आ रहा है, जैसी परिस्थिति आ रही हैं, वैसे हमारी चेतना बदलती जा रही, बदलती जा रही। तो सच कौन है? आप हो कौन? हम अपने आप को नहीं जानते हम कौन हैं। क्या जो आज मैं सोचता हूँ वो मैं हूँ? लेकिन आज की जो सोच है वो कल फिर बदल जाएगी, नया हमने कुछ लोग बता दोगे तो फिर परिवर्तन हो जाएगा। तो सच क्या है? सच वो है जो अंदर आत्मा है, जो हर चीज को केवल देख रही है, उसको उसमें लिप्त नहीं हो रही, केवल देख रही है, वह सच है। हमको केवल अपने संबंध को समझना है कि इस संसार से संबंध नहीं है, मेरे अंदर में जो मेरे परमात्मा है, केवल उसके साथ मेरा संबंध। ये कुछ भी सच नहीं हो रहा जीवन में। आज जो घटना हो रहा है सब कल घट जाएगा, कल जो होगा वो आज नहीं हो रहा है। आज सुख है कल दुख है, आज परेशानी है कल संतुष्टि है, आज यश है कल अपयश आ जाएगा, आज धनवान है कल निर्धन हो जाएंगे। तो सच क्या है? ये सब कुछ सच नहीं। सच क्या है? तुरीय अवस्था है जो इन सब से अलग। तो यहाँ कह रहे हैं वह तुरीय अवस्था में पहुंच गए थे। कौन? शमिक मुनि। तुरीय अवस्था स्थान त्रय परम प्राप्तम, उस स्थान को प्राप्त कर गए थे जो इन तीनों अवस्थाओं से परे है। आगे कहते हैं ब्रह्म भूतम विक्रयम। तो ऐसी अवस्था में जिसमें हमारे अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना, जिसमें गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ब्रह्म भूतम, है ना। हम बोलते हैं ना ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, है ना, आता है ना। जो ब्रह्म भूत की अवस्था को प्राप्त कर जाता है तब उसको मेरी भक्ति मिलती है। अब प्रसन्न हो गया, अब किसी से द्वेष नहीं करता वो, अब सबके लिए प्रेम रखता है। कौन? तब मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। यहाँ कह रहे हैं यही वो ब्रह्म भूत विक्रयम, उस अवस्था को प्राप्त कर गया है जो तीनों गुणों के परे है। तीनों गुण में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीनों के परे चले गए थे। कौन? शमिक मुनि। भगवान कहते हैं ना भगवत गीता के 14वें श्लोक में, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्तेनान ब्रह्म भूयाय कल्पते। बता रहे हैं जो मेरी भक्ति में अविचलित भाव से रहता है, माम चयो अव्यभिचारेण, भक्ति योगेन सेवा, भक्ति करता है अव्यभिचारी भक्ति, ऐसा नहीं, अनएलॉयड जिसको कहते हैं इंग्लिश में, अनएलॉयड, बिना मिश्रित केवल शुद्ध भक्ति करता है मेरी। वो क्या करता है? सगुणान समतित्तेतान, वह गुणों में मेरे समान हो जाता है। कृष्ण के गुण उसके अंदर आ जाते हैं। कृष्ण में कौन सा गुण है? कोई संसार के गुण नहीं है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण इनसे परे है, वो निर्गुण अवस्था है भगवान, संसारिक गुणों से परे। तो वह गुण में क्या करता है? भगवान के समान हो जाता है। वह भी इन तीनों गुणों से परे हो जाता है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से परे हो जाता है, और ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं कि जो ये ऋषि हैं, शमिक ऋषि, वो ब्रह्म के स्तर तक पहुंच गए थे और वो तीनों गुणों के पार थे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो यहाँ पे तात्पर्य में कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि वे मुनि जिनके आश्रम में राजा ने प्रवेश किया था योग समाधि में थे। यह दिव्य पद 3 विधियों से प्राप्त किया जाता है। तो ऐसी समाधि की स्थिति 3 तरह से प्राप्त की जा सकती है। पहली है ज्ञान, अर्थात सैद्धांतिक आध्यात्म ज्ञान से। पहली होती है ज्ञान योग। ज्ञान योग से व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। ज्ञान योग मतलब क्या? मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, है ना, ये ज्ञान रहता है। और किस प्रकार इंद्रियों के कार्यकलापों को बंद करना है, इसमें लगे हुए हैं, है ना। ध्यान की समाधि, ध्यान तक लगे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं, है ना। तरह तरह के ज्ञान योग मतलब विधियों का उपासना कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ज्ञान योग। दूसरा योग अर्थात शारीरिक, शरीर के क्रियात्मक तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों को वश में करके समाधि की वास्तविक अनुभूति से। तो ये कौन सा है? ये अष्टांग योग से, जिसमें 9 स्टेजेस बताते हैं अष्टांग योग में। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार
समाधि, इस तरह की 9 विधियां हैं, उसमें जब जाता है व्यक्ति तो उस स्थिति में भी जाके ऐसी उस मतलब उस प्रोसीजर को भी फॉलो करके ऐसी स्थिति में आया जा सकता है, समाधि की अवस्था तक। और तीसरी बता रहे हैं, भक्ति योग की सबसे प्रामाणिक विधि अर्थात इंद्रियों को श्री भगवान की भक्ति में सेवा में लगाने से। तीसरा विकल्प क्या है? केवल भक्ति योग करने से भी ऐसी अवस्था प्राप्त की जा सकती है। भक्ति योग मीन्स इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दे। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर तेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। भक्ति किसको कहते हैं? जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते, भगवान की तत्पर तेन निर्मलम, तत्पर खड़ा हो भगवान की सेवा के लिए कोई, है ना। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, अपनी सारी पदों को छोड़ दो, मैं कहा हूं, मैं कुछ नहीं हूं। सर्व उपाधि, अपनी सारी उपाधियों को त्याग करके भगवान की शरण में जाना और भगवान की सेवा करना, अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना, इसको भक्ति योग कहते हैं। और इस प्रोसीजर से भी व्यक्ति ऐसी समाधि की अवस्था भी प्राप्त कर सकता है। जब दिन रात भगवान का नाम जप करेगा, उनका प्रसाद पाएगा और अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा ही करेगा, तब धीरे धीरे ये अवस्था आ जाएगी। तभी तो हम देखते हैं हमारे बड़े बड़े आचार्य गुरु बैठते हैं तो बोलते 6-8 घंटा प्रवचन देते रहते हैं, फिर उसके बाद कीर्तन भी करते हैं, फिर उसके बाद डांस भी करते हैं। उनको खाने पीने भूख प्यास की कोई चिंता नहीं रहती, वो शरीर की अवरोधों से लिमिट से बाहर निकल गए। एक बार की बात है, मैं सुना हूं, मेरे को पूरे ठीक से नहीं मालूम प्रमाणिक तौर से कि किसके साथ हुआ घटना। अपने ही हमारे इस्कॉन के कोई गुरु गए थे बाहर फॉरेन में प्रवचन देने। प्रवचन जब देने गए तब वहां देखा कि जो मेरे नोट्स हैं वो तो मैं लाया ही नहीं, वो तो इंडिया में ही छूट गए। तो बोले अब क्या करें? तो शिष्यों को बोले तुम लोग बाहर रुको, मैं आता हूँ। तो कमरे में गए अंदर, फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकले तो नोट्स लेके निकल गए। अरे बोले नोट्स कहाँ से आ गए? बोले बस आ गए, हमने ले आए। कैसे ले आए किसी को नहीं मालूम, कहाँ से ले आए। एक बार हिज होलीनेस परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास बागेश्वर धाम पहुंचे थे। बागेश्वर धाम जो है ना, क्या नाम है, मिश्रा, क्या नाम है उनका, धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी मिलने पहुंचे। तब धीरेन्द्र शास्त्री जी को कहते हैं, बागेश्वर धाम को कहते हैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की तुम जो है ना, ये जादू वादू दिखाना कम करो, भगवान को भक्ति सिखाओ, लोगों को भक्ति सिखाओ, भक्ति ज्यादा जरूरी है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जादू जो होते हैं और ये सिद्धि की अवस्था होती है, ये तो बाय प्रोडक्ट है भक्ति योग के। जो भक्ति योग में बहुत धीरे धीरे एडवांसमेंट करता है तो ऑटोमेटिकली उसको सारी की सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती। प्रभुपाद कहते थे ये सिद्धियां शो नहीं करनी चाहिए किसी को भी, किसी को बतानी दिखानी नहीं चाहिए। तो हमको केवल भक्ति का प्रचार करना है, ना कि सिद्धियों का। सिद्धियों का प्रचार करने से आदमी वहीं रुक जाता है, सिद्धि तक ही रुक जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा, एडवांसमेंट नहीं हो पाएगा। तो प्रभुपाद को बहुत लोगों ने बोला कि देखो प्रभुपाद वो गुरु महाराज तो ऐसा करते हैं एप्पल आ जाता है, ऐसा करते सोने की चेन आ जाती है, ऐसा करते तो बिजली उनके हाथों से आती है। तो बोलते प्रभुपाद बोलते ये 5 रुपए का एप्पल पैदा करना ये कोई कला है क्या, ये कोई सिद्धि है क्या? 5 रुपए का एप्पल तो हम वैसे ही खरीद के खा सकते हैं, इसके लिए क्या मेहनत करनी इतनी, कौन इतने साल तक तपस्या करके केवल एप्पल प्रकट करना, ये कोई काम है? काम तो यह है कि भगवान का स्मरण हो, भगवान की भक्ति हो, ये काम है। तो सबसे श्रेष्ठ क्या है? भक्ति योग के बारे में बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज ब्रेक ले लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय
जगत गुरु शील श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा हरे प्रभु, कृष्ण प्रभु, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण।